हेलो ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपका एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम में बहुत ही टाइम नहीं बचा हुआ है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए अब भी काफ़ी लोग परेशान हैं। फ़िलहाल यार देखो, जिसकी तैयारी अभी सही से नहीं हो पाई होगी ना, उसे देखो दिक्कत तो होगी। लाइक फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, किसी को इंग्लिश हो गया, कोई रागा हो गया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश देखो एक कॉमन पोर्शन होता है और कहीं ना कहीं जो सबसे अधिक कट ऑफ उठती है सेक्शनल, वो इंग्लिश की ही रहती है। तो इंग्लिश में काफ़ी लोग को समस्याएं रहती है यार कि 10 नंबर किस तरीके से आ जाएं। बाकी हम अपने स्कोर रागा में कर लेंगे, अपने स्कोर फिजिक्स में कर लेंगे, मैथ्स में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, अभी टाइम तो बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है, लेकिन कुछ आपको मैं टिप्स यहाँ पर देना चाहूँगा, जिससे कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में एक बढ़िया स्कोर कर पाओगे। और अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल से वीक है, अभी आप काफ़ी पीछे हो, तो यार एटलीस्ट आप इसमें अपना जो कट ऑफ उसे क्वालिफाई तो कर ही लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब देखो, एक बात और आपसे बोल दे रहा हूँ मैं कि जिसका भी देखो इंग्लिश में स्कोर बढ़िया हो रहा है, यानी 10 12 13 नंबर तक आ रहे हैं, प्रयास करना कि आपका स्कोर 18 नंबर तक पहुँच जाए। क्योंकि यार इंग्लिश स्कोरिंग है, अगर आप विश्वास करोगे, थोड़ा एफर्ट मारोगे, तो आप इंग्लिश में ईजिली 17 18 तक पहुँच जाओगे। और अगर आपके इतने नंबर आएंगे ना, तो विश्वास करो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो अलग लेवल का होगा, ठीक है। आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो अलग लेवल की होगी। तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास इंग्लिश का पूरा सिलेबस है और सिलेबस में देखो इन्होंने सब कुछ अच्छे से समझा रखा है कि हम किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ देखो आपको एक बात तो अच्छे से क्लियर होगी कि जो एक क्वेश्चन है वो जंबल्स देखो आता है, जिसे हम पैरा जंबल बोलते हैं। और ये देखो, इसका अगर आप रूल लगाओगे ना, तो रूल वगैरह असल आप लगा सकते हो ग्रामर का, लेकिन ये केवल देखो आपका प्रैक्टिस से ही क्लियर होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हर बार आता है, श्योर आता है। एक बात ध्यान देना, ये पैरा जंबल जितना ही बड़ा आता है ना, उतना ईजी रहता है। जितना बड़ा आपका चारों सेंटेंस लिखे रहेंगे ना, चारों लाइन, उतना ही आसान होगा। और चारों लाइन जितनी छोटी रहेगी ना, ये उतना ही टफ रहता है, ठीक है। तो एयरफोर्स के यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैंने देखा है कॉमन है कि जो क्वेश्चन इनके रहते हैं बड़े छोटे रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करें जो आपसे हमेशा बोलता हूँ मैं, आपका वॉइस हो गया और आपका नरेशन हो गया, ठीक है। दो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ से यार बिल्कुल फिक्स है, कहीं 2 नंबर आपके नहीं गए हैं, ठीक है। और अगर आपको अभी तक ये नहीं आता है ना कि नरेशन वॉइस का मतलब जो बिल्कुल बेसिक होता है, तो उसको भी आप क्लियर कर लो। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक आता है तो अच्छी बात है, बस आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जिसे बिल्कुल भी मतलब बहुत दिक्कत है, वो बिल्कुल जो बेसिक आपका होता है, लाइक जैसे आप सिंपल को बदलो कॉन्टिन्यूस में, तब वहाँ पर क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस का बदलते जैसे आपका परफेक्ट में, तो वहाँ पर क्या आएगा। बस आप इतना भी कर देख लोगे ना, तो 90% चांस है कि आप एयरफोर्स के जो आपका नरेशन वाइज उसको कर लोगे, ठीक है। बाकी जिन लोग का, आप सभी को पता है कि कभी कभी क्या होता है कि नरेशन वाइज में आपको क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे दे देता है। लाइक क्वेश्चन आपका छोटा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे आपका बाई की जगह पर प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ठीक है, लॉ ऑफ एट हो गया वगैरह वगैरह, तो कुछ इस टाइप को पढ़ लेना आप। बाकी यार नरेशन वाइज 2 क्वेश्चन आपके यहाँ देखो फिक्स हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी रहती है। आपको पता है आपका एक सिनोनिम आएगा, एक आपका एंटोनिम आएगा, एक आपका वन वर्ड आएगा और आपका एक स्पेलिंग आएगा। और कभी कभी इतने से इनका पेट नहीं भरता है, तो आपका एग्ज़ाम में एक ईडियम भी लगा देते हैं, ठीक है। तो कम से कम 4 से 5 आपके मतलब ये आपके क्वेश्चन वोकैब से ही आ जाते हैं। तो देखो यार, इसका एक ही तरीका है कि अगर अभी तक आपने वोकैब पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी आप रिवाइज़ कर सकते हो। जिसने नहीं पढ़ रखा है, एक ही बात बोलूँगा, अब देखो बहुत परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम पर करतार जो पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें एंटोनिम के लिए 400-500 एंटोनिम्स हैं, मैं उनको अपलोड कर दूँगा PDF फॉर्म में। तो यार उसका जो PDF है ना, आप उसको डेली कम से कम 2-2 पेज एक दिन में पढ़ोगे आराम से, तो देखो बिल्कुल से कुछ तो बेहतर है ही, ठीक है। तो वहाँ से भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब काफ़ी लोग सोचेंगे यार करतार से ही फंसता है क्या। देखो एयरफोर्स की वोकैबुलरी बहुत ही मतलब हाई लेवल की नहीं आती है, वोकैब इनकी ईजी आती है, इवन रिपीट भी होती रहती है, ठीक है। तो कोई भी आप एक बुक उठा लो, वोकैब पढ़ लोगे तो आपका वोकैब रेडी हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं इतना देखो आप ज़रूर बोलूँगा कि जिन लोग को वोकैब में बहुत दिक्कत है, करतार की जो PDF रहेगी, देखो 400-500 एंटोनिम है, सिर्फ आपको एंटोनिम पढ़ना है। क्योंकि यार देखो एंटोनिम भी आपकी वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू आपका सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग सब रेडी हो जाता है। तो उनको आप डेली कम से कम 2 पेज अच्छे से पढ़ना, 3-4 पेज। जैसे देखो, जैसे पहले पूरा आपका 1 पेज है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, वर्ड पढ़ा, एंटोनिम, वर्ड एंटोनिम दोनों की मीनिंग देखा, उसके बाद अगला पेज, और आपका 3-4 घंटे बाद फिर से आप इसको रिपीट कर लो, 3-4 घंटे बाद फिर से आप इसको रिपीट कर लो। तो ऐसे करके अभी आपके पास जितना समय बचा हुआ है, आप इजीली पूरा
पढ़ सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही या आपको मतलब मान लो याद भी रहा तो ईज़िली आप एग्ज़ाम में 1-2 नंबर फ्री में गेन कर लोगे, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में यार आपको देखो अभी बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अभी ना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। और ग्रामर में जो आपके देखो जैसे फिक्स प्रीपोजिशन है, अगर आप हो सके तो इसको याद कर लो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो गया, जो इनके बेसिक रूल्स हैं आप हो सके तो इनको एक बार रिवाइज़ कर लो जिसको बहुत दिक्कत है। बाकी जिनको रूल्स क्लियर हैं वो देखो दबा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है यार कि सफलता का मंत्र मॉक टेस्ट ही होता है, तो मॉक टेस्ट देखो लगाते रहो, उससे कोई आपको नहीं रोक सकता है। वर्ड फॉर्मेशन देखो आपका एक क्वेश्चन आता है लाइक नाउन्स फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को नाउन में बदलो, वर्ब में बदलो, वगैरह वगैरह। तो यार देखो इसकी 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। एक वीडियो आपकी यूट्यूब पर है और आपकी एक वीडियो टेलीग्राम पर है, ठीक है। तो जाके दोनों देख लेना, बहुत लंबी वीडियो नहीं, 10 मिनट की दोनों वीडियो लगभग है, ठीक है। तो इतने में आपका इजीली पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये आपके लिए देखो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एक नंबर देखो आपके यहाँ से भी आता है। पैसेज देखो आपका यार कहीं ना कहीं पैसेज आपका देखो 2-3 बेस पे आता है। पहले आपको पैसेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब क्या देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि ना पैसेज में आपका एयरफोर्स का थोड़ा बेहतर पूछ लेता है। तो 20 दिन अगर आपके पास अभी देखो 20 दिन में अभी आपके पास नहीं बचे हैं, आपके पास अभी जितना समय बचा हुआ है, अगर आप डेली भी एक पैसेज को सॉल्व करोगे ना तो भी आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है यार। बाकी देखो जिसको मॉक टेस्ट लगाना है आप परीक्षा पे लगा सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये देखो मेरा कोड है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जिसको देखो नेवी का भी एग्ज़ाम देना है वो देखो प्रो ले सकते हो। प्रो में क्या होगा ना कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं पुराने उन सभी का पास आपको मिल जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और जो भी नए मॉक टेस्ट ऐड होंगे आपको वो भी मिल जाएगा, लाइक आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी देना है, आपको जीडी भी देना है, ठीक है। तो ये देखो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो और आप इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा और विश्वास करो आपकी बहुत ही मतलब चीप प्राइस मिल जाएगा, आप देख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा यार कि जिसने अभी तक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है अभी आप प्रैक्टिस कर लो। अभी आपका जितना समय बचा हुआ ना बहुत है और रेलिवेंट है ये लिए, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड डिस्क्रिप्शन में। ये देखो बात हो गई मॉक टेस्ट की। और इसके अलावा देखो सिंपल सा अगर मैं आपको देखो क्वेश्चन गिना दूँ ना तो देखो 2 क्वेश्चन आपके हो गए नरेशन वाइज से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हो गए वर्ड फॉर्मेशन से जो आपको बिल्कुल ईजी है और आपके लिए अच्छे खासे मतलब फ्री में नंबर दिला सकते हैं, आपको मैं वो गिना रहा हूँ, ठीक है। पैसेज अगर आपको बिल्कुल भी मतलब समस्या है फिर भी अगर आप अभी डेली एक सॉल्व करोगे तो 2 क्वेश्चन देखो आप वहाँ से निकाल सकते हो पैसेज से, ठीक है। और आपके देखो फिल इन द ब्लैंक्स और एरर 2-3 क्वेश्चन देखो आपके बिल्कुल ही ईजी आते हैं। तो मतलब कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है लेकिन अगर अभी आप डेली प्रैक्टिस करते हो तब भी आप इजीली कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन देखो हमने वहाँ से मान लिया, ठीक है यार। और वोकैबुलरी में क्या होगा ना कि आपका देखो 1 वर्ड हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग हो गया। अगर अभी से आप जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप डेली उस पेज को रिपीट किया करो तो यार देखो 2 क्वेश्चन आप कम से कम वहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से आप देखो आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े आराम से। ये तो देखो तब है ना जब आप बिल्कुल अभी से हार मान जाओगे। बाकी देखो सबसे बड़ी जो आपको एडवाइस दूंगा ना मैं आपसे ये बोलूँगा कि कोई भी यार एक ढंग का आप टीचर देख लो, ठीक है, जो मतलब आपको फ्री में पढ़ा रहा हो यूट्यूब पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे। डेली कुछ ना हो, बस केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है, इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। और क्वेश्चन के बाद जैसे ऑप्शन बता दिया ना तो ऑप्शन को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर ये क्या होगा। भले ही बिल्कुल ईजी रूल हो, भले ही बहुत ही हार्ड रूल हो, आपको बार बार चीज़ें रिपीट करता रहे टीचर, ठीक है। जैसे आज मान लो 40 मिनट क्लास है, उस 40 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन कराएं सभी का जो मतलब आंसर था उसको एक्सप्लेन किया कि इसका आंसर ये क्यों होगा, इसमें क्या रूल लग रहा है, क्या क्या, ठीक है। डेली अगर आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आप ऐसे करोगे ना तो आपको फ़र्क अपने आप दिख जाएगा। तो अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो कोई ढंग का टीचर देख लो यूट्यूब पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे और अभी से पकड़ लो। ये आपके लिए समझ लो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एग्जाम जो आप बैठोगे तो आप याद करोगे हाँ यार आर्यन भाई ने ऐसा बोला था, सच में बहुत ही बेनिफिशियल है। बाकी देखो डेली यार आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको आपको एनालिसिस करना है, वहाँ पर आपको जो भी नया रूल दिखे, जो भी नया आपको वर्ड दिखे उसको कहीं नोट करते जाओ और एग्जाम से 4-5 दिन पहले उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है यार। बाकी देखो अगर होप हार जाओगे अभी से यार कि नहीं इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, मैं तो ऐसे ही आउट हो जाऊँगा, तो देखो यार वो तो आप आउट हो ही जाओगे। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है तो एक ट्राई मारने में कुछ नहीं जा रहा है। कंपटीशन देखो इस बार वैसे भी बहुत कम रहने वाला है। फॉर्म देखो आपको पता है बहुत कम पड़े हैं, 2-2.5 लाख फॉर्म पड़े हैं बस केवल। तो मौका देखो बढ़िया यार, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि अग्निवीर का नया बैच गया है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और बहुत आपको देखो डीप में सिलेबस में नहीं जाना है, बस यही बोलूँगा जो आपके मोटे जैसे आपका देखो कंजक्शन हो गया, इसके एटलीस्ट आप पेयर तो याद कर ही सकते हो, है ना यार। जैसे आपका देखो नाउ कहाँ गया आपका, यहाँ पर देखो आपका हो गया
चलो इसमें दिख नहीं रहा है। जैसे आपका देखो जो कंडीशनल हो गए, आपके देखो 7-8 रूल अच्छे अच्छे होते हैं, 7-8 छोड़ो यार, आपके रूल देखो 4-5 अच्छे अच्छे होते हैं। कम से कम आप उनको याद तो कर ही सकते हो ना, उनके एग्जाम्पल्स आप देख ही सकते हो ना। अगर आप उतना भी देख लोगे ना, तब भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन एरर के और फिल इन द ब्लैंक्स के हो जाएंगे। इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, बस आपको रूल याद रहेगा और आपने 2-4 एग्जाम्पल देखे तो हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वोकैबलरी का भी बहुत देखो फ्लाइंस कोई फ़ायदा नहीं, जो तो मैं आपको बता दिया। नरेशन वाइज देखो आपका ईजी होता है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो बिल्कुल बेसिक पढ़ लो बस केवल। अगर आपकी केस में ठीक ठाक रही, 90% क्वेश्चन आपके देखो नरेशन वाइज के ईजी आते हैं, 10% ठीक ठाक पूछ लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपका मतलब क्वेश्चन कैसे आता है। हालांकि देखो लड़के क्या होते हैं ना, इसमें केवल 12th पास रहते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं बंदे यार उतने मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबका देखो दिमाग उतना नहीं चलता है। तो जो चीज़ें अभी आपको बहुत हार्ड लग रही ना, आज से 2 साल बाद जब आप आगे बढ़ जाओगे, आप एसएससी की फील्ड में, अदर फील्ड में, मान लो बाई चांस अगर आप यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए तो आओगे आप बोलोगे यार चीज़ें कितना आसान थी वहाँ पर। तो वही चीज़ यार, देखो चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, पेपर आपका बहुत ही ईजी आता है। बस बात यही ना कि हम जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हमारे लिए देखो सबसे बड़ा वही होता है, और यही वजह रहती है कि मन में डर बैठा रहता है और पेपर हार्ड लगते हैं। बाकी पेपर बहुत ईजी आता है, ईजिली आप 10 से 12 नंबर ला सकते हो अगर आप बहुत कमज़ोर हो फिर भी। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। बाकी कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहो किसी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ भी आपको सही लगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।